युद्ध में यूक्रेन हावी हो रहा है, इसीलिए पुतिन को परमाणु हमले की रणनीति बनानी पड़ रही है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दक्षिणी यूक्रेन के मोर्चों पर डटे सैनिकों को नए मिशन पर लगा दिया है। यह मिशन है क्रीमिया पर वापस कब्जा करना। क्रीमिया 2014 से रूस के कब्जे में है। दक्षिणी यूक्रेन के जंगी मैदान में यूक्रेनी सेना की पकड़ मजबूत हो रही है। ज़ेलेंस्की के इस टॉप सीक्रेट ऑपरेशन का कोड है ऑपरेशन 8 लाख। ज़ेलेंस्की का ये ऑपरेशन क्या है और क्या इसका अंजाम परमाणु विनाश होने वाला है, ये समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। युद्ध लड़ना है तो डटे रहना, हार ना मानना विजय का यही मंत्र है। यूक्रेन ने यही किया, जंग का मैदान नहीं छोड़ा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन यूक्रेन की सेना अब इस स्थिति में है कि वो सदन यूक्रेन के कई मोर्चों से रूस की सेना को खदेड़ रही है। छोटी छोटी चौकियों पर जीत से यूक्रेन को बड़ा हौसला मिला है। यूक्रेन ने ठाना था कि युद्ध में डटे रहना है, अब उसने मान लिया है कि जीत सुनिश्चित है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जो कहा है वो इसी का संकेत माना जा रहा है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जो कहा वो चौंकाने वाला है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जीत के बाद वो क्रीमिया के सागर तट पर टहलेंगे। 2014 से क्रीमिया पर रूस का कब्जा है, लेकिन ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं उससे साफ है कि यूक्रेन ने अब क्रीमिया पर अटैक करके उसे आजाद करने का प्लान बना लिया है। स्वातोवे क्रेमिना लाइन पर यूक्रेनी फौज की मोर्चेबंदी तेज हो गई है। रूस ने आर्माविस्क, अवदीवका और साउथ डोनेट्स्क में हमले तेज कर दिए हैं। इन मोर्चों पर रूसी आर्मी के हथियारों की तैनाती बढ़ा दी गई है। यूक्रेन डोनेट्स्क रीजन से ही क्रीमिया जीतने का युद्ध शुरू करने वाला है। पुतिन का प्लान यूक्रेन को लैंडलॉक नेशन बनाने का है। पुतिन क्रीमिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। अब 4 और इलाकों को रूस में मिलाया जा चुका है। युद्ध के 7 महीने बाद यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में मिलाने की संधि हो गई। खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क अब रूस के हैं। लुहांस्क से सटा क्षेत्र है खार्किव, जो रूस के बॉर्डर से सटा है। यहां रूस अपना कब्जा चाहता है। और यूक्रेन का ब्लैक सी से कनेक्शन जोड़ने वाला क्षेत्र है ओडेसा। यहां भी रूस अपना कब्जा करके समंदर से यूक्रेन का कनेक्शन काटने वाला है। लेकिन यूक्रेन क्रीमियन पेनिनसुला पर अपना कब्जा करके समंदर से सीधा कनेक्शन जोड़ने का प्लान बना चुका है। क्रीमिया पर कब्जे का इरादा यूक्रेन ने तभी जता दिया था जब रूस में पुतिन का जन्मदिन मनाया जा रहा था। 8 अक्टूबर की सुबह यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हमला किया था। इस हमले में रोड ब्रिज का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। रेल ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन लगातार रूस के अहम ठिकानों पर हमले कर रहा है। 29 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने रूस के मकारोव वॉरशिप पर अटैक किया, वो भी क्रीमिया के जल क्षेत्र में घुसकर। इससे पहले 14 अप्रैल 2022 को रूस के मॉस्को युद्धपोत पर हमला करके उसे तबाह कर दिया गया था। 9-10 अगस्त की रात यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर तैनात रूस के वॉर प्लेन्स पर हमला किया था। सैटेलाइट इमेज से पता लगा था कि इस हमले में कई प्लेन ध्वस्त हो गए थे। क्रीमिया में रूस को चुनौती देने वाला ये यूक्रेन का पहला कदम बना। अब ज़ेलेंस्की का बयान बता रहा है कि क्रीमिया पर अटैक की तैयारी पूरी हो चुकी है। क्रीमिया पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार कमीला ताशेवा ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है। फिलहाल क्रीमिया के आसपास वाले युद्ध क्षेत्र में यूक्रेन की सेना को बढ़त मिल रही है। गर्मियां शुरू होने तक क्रीमिया जीतने का टारगेट रखा गया है।
जीत के बाद क्रीमिया से रूस के नागरिकों को निकाला जाएगा। क्रीमिया में 8 लाख से ज्यादा रूस के नागरिक हैं। रूसी लोगों ने क्रीमिया बीच पर होटल, रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं। ज़ेलेंस्की की सलाहकार ने कहा है कि रूसी लोगों और कारोबारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। क्रीमिया पुतिन के अखंड रूस के सपने का अभिन्न अंग है। 2014 में जीत के बाद पुतिन ने 20 बिलियन पाउंड खर्च करके क्रीमिया में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में नया एयरपोर्ट बनाया गया। क्रीमिया में कई जगहों पर रूस के मिलिट्री बेस बनाए गए। कर्च शहर से रूस को जोड़ने वाला 12 मील लंबा रेल रोड ब्रिज बनाया गया। – 2018 में जब इस ब्रिज को खोला गया तो खुद पुतिन कमास ट्रक चलाकर क्रीमिया के कर्च शहर पहुंचे थे। इसी पुल पर यूक्रेन ने हमला करके पुतिन का क्रोध मोल लिया था। 10 अक्टूबर की सुबह पुतिन ने कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। अब अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर चढ़ाई करने की कोशिश की तो अपना अभियान बचाने के लिए पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने से भी नहीं चूकेंगे। क्रीमिया जीतने के बाद रूस ने नेटो के प्रभाव वाले देश यूक्रेन और अपनी सीमा के बीच एक बफर जोन बनाने का प्लान बनाया है। इसीलिए यूक्रेन पर अटैक किया गया। अब यूक्रेन ने अगर क्रीमिया पर हमला किया तो ये महाविनाशक कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।